कोई नहीं बचाने वाला। आज यहाँ मारो 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 भरोसा करो। मैं की कौन चुराया? आज ये चोर को हम मार ही डालेंगे। मैं की कौन चुराया? मैं की कौन चुराया? क्या चुरा कर भाग रही थी? मारो भरोसा करो। मैं की कौन चुराया? मैं की कौन चुराया? मुझे कोई नहीं बचाने वाला। आज यहाँ भगवान, मैं इस दुनिया से तंग आ गया। मैंने हर बुरे से बुरे इंसान का भी बुरे समय में साथ दिया, पर आज मेरा बुरा वक्त है तो कोई भी मेरे साथ नहीं है। भगवान, कोई भी मेरे साथ नहीं है। एक नंबर, सिर्फ एक नंबर से क्या कमी रखी थी? कितनी पूजा की आपकी और आपने मुझे फेल कर दिया। दिखता नहीं है। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। जीना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। जाजीवाल धोरा। जाने कठे आगी कि समझ ही को नहीं आ रही हो। क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं को नहीं बुलायो। थे कौन? आरती। तुम? मैं पूजा। लगे है कोई मंदिर है। चलो अंदर चल के देखें। चलो।
बहुत अजीब सी जगह है। कोई दिखाई भी नहीं कोई पड़ चारों रहा तरफ दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा इसमें। क्या है यार यहाँ पे? ठीक है यार, पता नहीं कहाँ फंसे हैं हम लोग। के थे माने अठे बुलायो? नहीं तो क्या क्या तुम लोगों ने हमें बुलाया? मुझे तो ये कागज मिला, कागज? तभी यहाँ आई हूँ। कागज? मने भी फिर आपने कौन बुलायो? पता वो उधर कौन है? देखो देखो, कटे? आप कोई है उधर। चलो देखा। चलो आओ। कौन है वहाँ? लगता है कोई भूत है यहाँ। अरे कोई नहीं है यहाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ जी, तो जल्दी हो सके चालो अठे सो। चलो। कहाँ जाओगी पूजा? कहाँ जाओगी पूजा? कौन है आप? तुम लोगों को इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा। कौन सी बात है? कैसे बिश्नोई हो आप, जो अपने धर्म का पालन करना भी नहीं जानते? आपने किया पतो कि माँ बिश्नोई हा? कढ़े आप कोई ढोंगी तो नहीं हो? मुझे तो लगता है ये कोई जादूगर है जो हमें बेवकूफ बना रहा है। हे शिष्यो, तुम अपनी जिंदगी में सब दुखी हो। तुम समाज और धर्म से भटके हुए हो, भगवान को भी भूल चुके हो। तुम मरने जा रहे थे ना राहुल? हे गुरुदेव, जब आप हम सबके बारे में जानते ही हो तो हमारे दुखों का कारण और निवारण दोनों ही बता दीजिए। हाँ गुरुदेव। आओ शिष्यो, जरा बैठते हैं। हे शिष्यो, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, जिसके बाद आप लोगों को इस जिंदगी में होने वाले दुखों के कारण और निवारण के उपाय मिल जाएंगे। तुम लोग बिश्नोई पंथ से हो, लेकिन तुम लोगों ने अपने भगवान जाम्बो जी के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन नहीं किया और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे। और राहुल, तू तो भगवान को मानता ही नहीं। महाराज जी, आप कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ, कहानी भी सुनाऊंगा। अब सुनो। कंस को मारकर भगवान ने मानव जाति का बहुत भला किया। देवताओं ने जय जयकार की। भगवान कंस को मारने के बाद अपने माता पिता के पास चले गए। वो अपने माता पिता देवकी और वासुदेव के पास ही रहने लगे। फिर कहीं हुए बाबा? किंतु नंद जी और यशोदा जी अपने पुत्र कृष्ण जी के वियोग में तड़पते रहे और भगवान जी ने अंत समय में नंद जी और यशोदा जी को वचन दिया और कहा कि मेरी वजह से आप लोग बहुत परेशान रहे, किंतु मुझे अभी इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगले जन्म में आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा। एक युग निकलने के बाद कलयुग में नंद जी और यशोदा जी का जन्म लोहट जी और हंसा जी के रूप में हुआ और इन दोनों के विवाह होने के बाद वृद्ध अवस्था तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। लोहट जी पीपासर गांव के मुखिया थे और वो पूरे गांव के लोगों की मदद किया करते थे, किंतु एक बार गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तब
ये भगवान भी ना जाने क्या चाहता है। इस अकाल के कारण हमारे ना जाने कितने लोग परेशान हैं। हमारी गाय और अन्य पशु भी पानी और चारे की कमी के कारण मरने को हो गए हैं। ये ऊपर वाला की लीला है ना, वो ही जाना है। ठाकुर जी प्रणाम। ठाकुर जी, गांव के सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, चलो आओ, चलो भाई। विराजो विराजो विराजो। लोहाट जी, अब आप ही कुछ कीजिए। अब हमारे सारे पशु मर रहे हैं और बारिश ना होने की वजह से खाने को अनाज भी नहीं है। हाँ ठाकुर साहब, हम हर बार जो अनाज इकट्ठा कर लेते थे, किंतु इस बार तो वो भी खत्म हो गया। देखो, मेरी आप सबसे विनती है कि दुख की इस घड़ी में भगवान पे भरोसा रखो। भगवान ने चाहा तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पर एक बात यह भी है कि अभी वर्षा होने में तो काफी समय बाकी है। भविष्य के लिए अब हमें अनाज जोड़ के भी रखना पड़ेगा। हे ठाकुर जी, ये बातें तो आगे की हैं, किंतु हमें भविष्य में क्या करना चाहिए? सही प्रश्न है। दामाद जी, आप कुछ बोलिए। आप सब लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। मैं आपके हित के लिए बात करता हूँ। कल ही मैं द्रोणापुर और छापर होते हुए यहाँ आया हूँ। वहाँ अच्छी बरसात है, वहाँ के लोगों ने अनाज इकट्ठा कर लिया है। वहाँ बहुत घास है, सारे के सारे तालाब पानी से भरे हुए हैं। और वहाँ आप सब लोग अपने अपने पशुओं को लेके वहाँ चले जाए तो आप इस दुविधा से बच पाओगे। मेरे विचार में दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी मेरा भाई पूलो वहाँ उस गांव में रहता है, वो हमें कोई असुविधा नहीं होने देगा। तो फिर चला, चलो महाराज, चलो 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 जी।
की साल बारिश तो बहुत बढ़िया हुई है। हाँ बापू। आज तो हम सुबह सुबह सारी फसल बो देंगे हाँ बापू। और सामने कोई मिलेगा भी नहीं। हाँ बापू। यदि थोड़ी और देर हो गई तो अब सुगन हो सके। हाँ बापू। फिर तो खेती करोड़ी माते पानी फिर जावे, एक दानो हाथ को नहीं आवे, एक दानो। जल्दी चाल बेटा। हाँ बापू। अरे और लॉर्ड जी कटु आयो। अरे काई हुए भाया, फिर रुक क्यों गया? मैं क्या बताऊं लॉर्ड जी, मानो आज तो बिजली ही गिर गई। कहीं सुबह सुबह जल्दी निकले थे ताकि कोई अपशुगन ना हो, उससे पहले बीज बो दूं, पर थारे जैसा संतान हिंद्रा दर्शन हो गया। अब कहीं फसल होसी, कहीं मोती नीबजे। चल बेटा, घरा वापस चला। चल बेटा। हे भगवान, हे भगवान, महारा दर्शन से ही अकाल पड़ जावे, फसल को नहीं हो सके तो हमारे ऐसे जीवन जीने का भी क्या लाभ? हे भगवान, अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। हे भगवान, अब तो मेरा जीवन 2 पल के लिए भी जीना पाप है। ठाकुर जी, आप दुखी मत हो, ये सब तो भगवान के हाथ में है। इसमें आपका क्या कसूर कि आपके कोई संतान नहीं? नहीं साथियों, नहीं। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ को नहीं। अब अपना पशुधन मैं आप सब लोगों की सुपुर्द करता हूँ और खुद जंगल की राह पकड़ता हूँ। आगे काई होएगो, काई कोनी होएगो तो वो भगवान ही जाने। मैं गांव में कोनी रहूंगा, मैं गांव में जानवर को बन। अब रात होने को है, तुम लोग सो जाओ, सुबह बताऊंगा। यार मुझे तो लगता है ये बाबा हमें बहका रहे हैं। नहीं, भगवान और बाबा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाते हैं। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अबे ओ, रात बहुत हो गई, सो जा आके। आता हूँ मैं।
बुड्ढे क्या कर रहा है तू यहाँ? तुम्हें कितनी बार कहा है गलत काम छोड़ दो। तुम्हारे पापों का कूड़ा कब तक कोई उठाएगा? ये ले ले, ये खा ले, तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। हरिओम। राहुल, अरे बाबा क्या बात कर रहे थे तुझसे? यार बाबा को मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? कैसा सपना? यार मैंने रात को सपना देखा कि बूढ़ा कूड़ा बीन रहा था और मैंने उसको बॉटल मारनी चाहिए तो वो बॉटल मेरे पैर पर लग गई। और फिर बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापों का कूड़ा कोई कब तक उठाएगा? इसका मतलब वो बाबा ही थे जो कूड़ा उठा रहे थे, और वो कूड़ा तेरे पाप। उन्होंने ये पत्तियां इस घाव के लिए नहीं, तेरे अंदर के इंसान को ठीक करने के लिए दी हैं। चल अब सब वहाँ बैठे, वहाँ चल के बात करते हैं। तुम लोग जानना चाहते हो ना लोहट जी और हंसा जी के साथ क्या हुआ? हे भगवान, अब तक को नहीं आया। कटहल चला गया, खालसा को नहीं आया। सब ठीक तो है ना? भाभी साहब, भाभी साहब, काकी सा, भाभी साहब, काकी सा। रे काकी साहब भाभी साहब बोलता रहोगा कि आगे भी बताओगा? क्या बात है? लोहाट जी के साथ गाय चरा रहे थे तो गांव का जोधा जाट जो खेत जा रहा था वो मिल गया। उसने लोहाट जी को निसंतान कहा। इस बात से लोहाट जी को बड़ा दुख हुआ। वो खुद को अकाल पड़ने का दोषी मानते हुए तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। हे भगवान, अब क्या करूं? के सहारा जीऊंगी? आ गया मैं प्रभु, आ गया आपका दास। हे प्रभु, मुझे इस संतानहीनता के कलंक से मुक्त करो प्रभु। मुझे संतानहीनता के कलंक से मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 ओम। हे भगवान, अब किसी पर इच्छा ले रहे हो हमारी? गांव वालों ने कैसा कलंक लगा दिया हमारे ऊपर। कुछ चमत्कार करो प्रभु, आप ही हमारा यो कलंक धो सके हो। कुछ चमत्कार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो वत्स, भिक्षा दो। हे गुरुदेव, इस समय आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद निराहारी हूं।
हाँ, आप मेरे गांव जाइए, वहां आपको अवश्य भिक्षा मिलेगी। हे वत्स, मिथ्या भाषण मत करो। तुम्हारे पीछे जो बछिया खड़ी है उसका दूध पिलाओ हमें। हे प्रभु, ये बछिया तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूं, और आप मांग भी बहुत विचित्र कर रहे हो। भला ये बिन ब्याई बछिया दूध कैसे देगी? हे वत्स, ये मेरा कमंडल लो और इसका दूध निकालकर मुझे पिलाओ। मेरी बात का यकीन करो, तभी तुम्हारी तपस्या सफल होगी। अभयप्रदा मणिगणै नानाविधैर्भूषिता। महाराज, दो वत्स। इस दूध का थोड़ा सेवन तुम भी करो। ये तुम्हारे लिए भगवान का प्रसाद है। तुम इसे पी लो, इससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हे वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब वापस अपने घर जाओ। तुम्हारे घर स्वयं भगवान विष्णु नए वर्ष में तुम्हारे पुत्र के रूप में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, ये सब आप ही की लीला है प्रभु। चमत्कार है ये, चमत्कार। हे प्रभु, अब मेरे पास स्वयं पधारे हैं खुद। और अब आप मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हे प्रभु, प्रणाम। हंसा, क्या बात है? तू इतनी दुखी क्यों है? क्या बताऊं बहन, मैं आपको मन को दुख है ना, कोई न कौन बोल सको। तू मेरी भाई ली है इसलिए बोल रही हूँ कि शायद ब्रह्मा जी महाराज से रूसड़ा है। एक भी बेटों को नहीं दिया। अरे अगर एक बेटो दे देता तो क्या कमी आ जाती। राजा सागर का 60,000 पुत्र है, मैंने 60,000 दे दिया और मैंने एक भी कौन दिया। तू दुखी ना हो मारी बहन। भगवान के ठा के करनी चाहे है और के करे है। बीकी लीला भी अजब है। नहीं तो तू इतना दिन बिना खाया पिया कहीं जीवित रह जाती। वो कीन की अच्छो ही करना चाहे है। बस एक बेटो हो जातो, चाहे वो ब्याह को नहीं करतो, घर कौन बसातो, लेकिन
मारा पति ने या तपस्या करे तो को नहीं जानो पड़तो। अब अगर बाका कुछ हो जावे को तो मैं की का सहारा जीऊंगी, कटे जाऊंगी। तू चिंता ना कर हंसा, सब कुछ ठीक करेगो। भगवान पे विश्वास रख। एक दिन थारा पति वापस तपस्या करके लौट आवेगा और थारो सब कुछ वापस ठीक हो जावेगो। हे देवी, प्रणाम महाराज। तुम्हारा बगीचा हरा भरा रहे, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, भिक्षा दो। महाराज, आपके वचन साचे हो, पर हमारे को संदेह है, क्योंकि वो ही तो नहीं हो रहा। चिंता न करें, तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होगा और वो भी साधु ही बनेगा। तुम्हारे अंतिम वचन ही इस बात का प्रमाण है। साधु महाराज कटे चला क्या? और महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे घर साधु पैदा होएगा? कहीं स्वयं महाराज जी तो हमारा पुत्र बनकर ना रहे? क्या होएगा, कैसे होएगा? भगवान ने हमारी सुन ली हंसा, सुन ली भगवान ने हमारी। जंगल में बाहर से एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए और अचानक गायब हो गए। हाँ, फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब स्वयं विष्णु भगवान तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हाँ स्वामी, कहीं ये वो महाराज तो नहीं थे जो अठे भी आया था? है? हाँ, अठे भी एक महाराज आया था और मारे को आशीर्वाद दिया कि थारे घर में पुत्र पैदा होगा और वो साधु बनेगा। भगवान वाला कल में काई हुए वो काई ना हुए वो, ये तो वो परमात्मा ही जाने। पर हाँ, सुने अपने पीपा सर में खूब बारिश हुई है और कल सुबह लोग भी वापस जा रहे हैं। योगी के वचन पर भरोसा करके हंसा देवी को उम्मीद लगी थी कि उनके घर स्वयं भगवान जन्म लेंगे और वो उनके लाल के रूप में दर्शन करेगी। और कभी कभी हंसा जी दुखी होकर लोहट जी से कहती कि कहीं भगवान उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि तब तक ऐसा कुछ नहीं घटा था कि भगवान के आने का कोई संकेत मिले। लेकिन अब वो सुखद अनुभूति का समय आ गया था, कुछ नया होने जा रहा था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की खुशियां मना रहे थे कि लोहट जी के घर विष्णु भगवान अवतार लेंगे और वो सबका उद्धार करेंगे। हे प्रभु, मेरी जो इच्छा है आप भली बाती जानो महाराज। हे देवादिदेव महादेव, थे तो स्वामी समर्थ हो, थारे को किसी के गर्भ में आने की कोई आवश्यकता को नहीं। मैं थारी दासी, मैं संतान हूं प्रभु, कृपा मुझे इस
इस कलंक से मुक्त कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे घर आप स्वयं पुत्र रूप में पधारिए। पधारो महाराज, पधारो। ठाकुर साहब बधाई हो, आपके घर पुत्र हुआ है। आप आ गए मेरे घर प्रभु, पधार गए। पधारो महाराज, पधारो। आओ, पधारो। हे लोहट जी, आप अम्बे माँ के भक्त हैं और जन्माष्टमी के दिन आपके घर पुत्र हुआ है और ये अम्बे और ईश्वर का मिलाप है, इसलिए इस बालक का नाम अम्बेश्वर रखना चाहिए। और ये साक्षात भगवान का स्वरूप है और ये एक दिन कृष्ण भगवान की तरह गुणवान, बुद्धिमान और सर्वलोक में सर्वमान्य होगा। जय अम्बेश्वर की, 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 जय अम्बेश्वर की। बच्चों, क्या लगते हैं जाम्बेश्वर जी तुम्हारे? और लोहट जी की खुशी में तुम क्यों खुश हो रहे हो? क्यों पूजा, भूल गई ना अपने गम? विशाल, बहुत ढूंढते थे भगवान को, क्या हुआ? आरती, तुम तो जब इम्तिहान में फेल हो गई थी तो भगवान को बुरा भला कह रही थी। और राहुल, तुम तो शराब के लिए भगवान को ही भूल गए। मुझे माफ कर दो बाबा। हाँ बाबा, हम सबको माफ कर दो। हे शिष्यों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही तुमने दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली तो तुम सब गम भूल गए। यही जीवन का सच है। जाम्बोजी पैदा हुए तो सारे देवताओं ने उनके दर्शन करने के लिए उनसे प्रार्थना की, तो जाम्बोजी देवताओं को दर्शन देने के लिए ऊपर ही चले गए और उन्होंने देवताओं से कहा कि 85 वर्ष के बाद वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब वो ऊपर गए तो पता है लोहट जी के घर में क्या हुआ? काहे हुयो बाबा? ले अरे जंबो कट गयो। सुनो के ए जी सुनो के जंबो पालना में कोनी कहीं कह रही हो? हे भगवान, कहीं आपने हमारे साथ मजाक तो को नहीं किया हो? हंसा, तुम तो अंधी हो गई हो। पर लल्ला तो यहीं बैठा है। तो ठीक ही बोलो जी, शायद मैं ही खुशी से बावली होगी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अभी तो उनका जन्म ही हुआ था। ये उनकी पहली लीला थी। बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं और बहुत सारी शिक्षाएं भी बाकी हैं। बाबा, आपने हमें जाम्बो जी के बारे में बहुत कुछ बताया। पहले तो मैं उत्सुक नहीं था बाबा, पर अब मैं जानना चाहता हूँ, तो हमें बताएं इसके अलावा और कौन कौन सी लीलाएं थी उनकी।
लीलाएं तो उनकी बहुत सी बाकी हैं, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। कितना आश्चर्य की बात है, वृद्धावस्था में बालक रो जन्म होनो, वो भी ईश्वरीय रूप में। कभी कभी बाबा री बातें सुनने लागे कि वो सब संभव नहीं, असंभव है। ये सब असंभव नहीं, संभव है। राजा दशरथ के भी तो 4 संतानें हुई थी वृद्धावस्था में, और वो भी एक ऋषि के आशीर्वाद से। जितने मुंह उतनी बातें। बाबा, हम लोग आगे की कथा जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ऐसा ही कुछ नजारा पीपासर गांव का था। तरह तरह की बातें, तर्क वितर्क, यथा कथा चलते जा रहे थे, और लोहट जी और हंसा जी के घर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ था। ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ईश्वर हमारे घर पधारे हैं। कितना सुंदर सलोना और दिव्य रूप है। ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण कन्हैया तुम्हारा बेटा बनकर घर आए हैं। जुग जुग जियो हंसा के लाल। अगर थोड़ा पहले आ जाते तो अब तक तो जवान हो जाते, और हमारी हंसा और लोहार जी दादा दादी बन जाते। अरे लुगाइयों, मेरी व्यथा भी तो सुनो। मेरो यो बालक जिया थे बोल रहा हो कि कृष्ण को अवतार है, म्हारे को भी एहसास हुए है, लेकिन मेरा ये लल्ला कुछ खावे पीवे को नहीं। अरे अभी तक तो जन्म घुट्टी भी को नहीं ली। अब थे ही बोलो, अगर कुछ खावेगा नहीं तो जिएगा कैसे? हंसा, इसी बात थी तो पहले बता देती। गांव की बड़ी बूढ़ी लुगाएं तो सब मौजूद है, और घुटी देवा में सकुशल भी है। अरे काकी सा, थोड़ो लाला को घुटी तो दो आके। जा हंसा, घुटी ले क्या। लो काकी सा, घुट्टी प्यार दो। पता नहीं, अगर मैं ना होती तो इस गांव के टाबर बड़े होते भी या नहीं। अरे काकी सा, थाने बस की कोनी। अब तो थे बुढ़ी होगी हो, और ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अब जाके भगवान के भजन करो। लाओ मुझे दो, मैं पिलाती हूँ। हे स्वामी, समाधि खोलिए। जिस भगवान विष्णु की आप उपासना करते हैं, उन्होंने अब की बार नया चरित्र खेल रचा है। आप जाकर देख के तो आइए। इससे पहले जितने भी अवतार हुए हैं, उस अवसर पर आप दर्शन के लिए जल्दी ही जाया करते थे। इस बार उदासीनता क्यों? हे देवी, मैंने समाधि में ही सब कुछ देख लिया है, और ये मेरे मन की बात कही है। मैं अभी जाता हूं। यो के रूप लिया हो भगवान थे, ना कुछ खाओ हो ना कुछ पियो हो। અહીંયા जीवन कहीं चालक हो। हे देवी, महाराज
महाराज। हे देवी, आपके घर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए हैं और आप अब भी दुखी हो रहे हैं। लेकिन महाराज, मुझे तो चिंता खाई जा रही है। ये कैसा अवतार है? ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। ये कोई साधारण बालक नहीं है। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत माखन खाया था, इसीलिए नहीं खा रहे हैं। इस अवतार में तो ये बिना अन्न खाए ही इस संसार का कल्याण करेंगे। आप चिंता ना करें, आपको बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए आप में मोह ज्यादा है। हे भगवान, महाराज कहाँ गए? देख, सुनो जी, आज एक साधु महाराज आया था। वो कह रहा था कि अपना जंबो इस जन्म में कुछ भी नहीं खाएगा। तुम्हें काई हो गया हंसा? हाँ, वैसे कौन आया था भला? वो देखो, किसी का आन जान का कोई निशान तक नहीं है वहां। अच्छी सुनो के, उठो। अरे देखो ना, अरे उठो, देखो तो सही, पहल हमें जंबो को नहीं। सो जा हंसा, सो जा। देख, जंबो पारना में ही तो है। तूने बुढ़ापा में कम दिखाई दे रहे हो। सो जा। जाम्बू जी ऐसे अचानक कहाँ गायब हो जाते थे? भगवान विष्णु के हर अवतार में उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी उनके साथ थी। अभी भी उनसे मिलने गए थे। पर कट्ठे बाबा? बताता हूँ। हे स्वामी, ये आपने कैसा अवतार लिया है कि मैं आपके साथ रह नहीं सकती? हे देवी, 85 वर्ष तुम्हारे लिए एक क्षण के जैसा है, किंतु मानव जाति के लिए समय बहुत बड़ा है। मैं इतने समय में अपना कार्य पूरा करके शीघ्र ही आ जाऊंगा। आपकी लीला तो आप ही जाने स्वामी। अब इस अवतार में जब तुम्हें मिलना हो तो मैं यहीं समराथल पर ही मिलूंगा। जो आ गया स्वामी। बाबा, इसका मतलब है समराथल इसलिए इतना पवित्र है बिश्नोई लोगों के लिए? हाँ, समराथल पर ही जाम्बू जी सब देवताओं से मिलते थे। और इसके साथ साथ और भी बहुत कारण हैं जिनके बारे में आगे पता चलेगा। फिर क्या हुआ बाबा? फिर जाम्बू जी की बुआ तांतु देवी अपने भतीजे को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी और बहुत से उपहार लेकर लोहड़ जी के घर पहुंची। आओ आओ, पधारो। तुम भी आ पहुंची तातू बहन। आओ आओ भाई साहब, थाने बहुत बहुत बधाई हो। अब तो थे बुआ बनगा। हाँ हाँ भाभी साहब, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब बुआ जो बन गई हूँ।
वो तो आप लोगारो सौभाग्य है कि वृद्ध अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं मार भतीजा रे आभूषण और कपड़ा लाई हूँ, मैं खुद पहनाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। वैसे ही तुम्हारा भतीजा बहुत हल्का फुल्का है। क्या हुई भाण? भाई हाँ थे तो कह रहा था कि लल्लो हल्को फुल्को है, यूँ तो उठाए से भी नहीं उठ रहा है। तू भी भारी तरह बुढ़ी हो गई है शायद। अरे मैं तो जामा को रोज गोद में उठाता हूँ। ये छोटी सी बात का तमाशा करो थे भाई बहन, छोड़ो मैं उठाऊं। आजा मुन्ना, आजा मेरा लाठी सा। हंसा हटना। हमसे ही कोई भूल हो गई होगी। लल्ला तो बिल्कुल हल्का है, फूल जैसा। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। बाबा, वो सब उठा क्यों नहीं पाए थे जाम्बो जी को? क्योंकि सब लोगों ने अहम किया था कि मैं उठाऊंगा, मैं ही उठा सकती हूँ। लेकिन भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा किया, क्योंकि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान को डुबोता है। क्यों आरती, तुम्हारे दुख का कारण पता चला? यार एग्जाम्स आ रहे, तुझे तो टेंशन हो नहीं रही, हम ही पागलों की तरह पढ़ी जा रहे हैं। इस बार देखना मैं ही टॉप करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तू तो जानती है ना, मुझ जैसा कोई भी नहीं है इस कॉलेज में। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दो। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, गलत या सही, उसके लिए इंसान के कर्म ही कारण होते हैं। एक बार जम्बो जी अपने आंगन में पालने में बैठे हुए थे। ढक्कन तो अंदर ही भुलाई। दूध तो मैं चूल्हा पर रख के गई थी, नीचे कौन रख दियो? जाम्बो तो छोटो सो है, वो तो रख कौन सका है? जल। बाबा, कि जाम्बो जी बचपन से इतना बड़ा बड़ा चमत्कार करना शुरू कर दिया था? हाँ, बचपन में ही उन्होंने इस तरह बहुत चमत्कार किए। अब वो 7 बरस के हो चुके थे, किंतु वो कभी भी बोले नहीं थे। और इस बात से हंसा जी और लोहट जी भी चिंता में रहते थे। गांव के लोग बातें करने लग गए कि जाम्बा गूंगा है। कुछ लोग तो इसे देवी का प्रकोप कहने लगे। तो लोहट जी उन्हें एक भोपा के पास लेकर गए, जो लोगों को ठगता था और जीवों की बलि देता था। फसलें नहीं होने देती, बीमारियां फैलाती है, बच्चों को डराती है।
बच्चे में बीमारियां फैलाती है। इधर से धन आता है, जमा नहीं होता है, चला जाता है। पूरे गांव में एक दुष्ट आत्मा है। इतनी बलि चढ़ाई, इतनी जीवों की बलि चढ़ाई, लेकिन फिर भी बहुत भयंकर आत्मा है। हे भोपा, ये मेरा पुत्र जांबा है। महाराज, ये दूसरे बालकों की तरह ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना कुछ बोलता है। महाराज, इसका कुछ अच्छा सा इलाज कर दीजिए। आप जितनी भी बधाई मांगेंगे मैं दूंगा। इधर आओ बालक, आओ मेरे पास। हे भोपा, आज तुमने कितने जीव मारे हैं? उनको मारकर क्या करना चाहते थे? आज मैंने 11 जीव मारे हैं। इस गांव पर भूत प्रेत कुपित हैं। भेंट चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया है। क्यों झूठ बोलते हो? 13 बकरी मारकर 11 बकरी बताते हो? अरे बालक, तुझे कैसे पता? मैंने 11 बकरियां मारी है और तू 13 बता रहा है? ये लोग मेरे साक्षी हैं। हे भोपा, 2 बकरियां गर्भवती थी, तुमने उनको भी मार दिया। उनके बच्चे भी तुम्हारी वजह से मरे हैं। हे पिताजी, आप यहाँ से वापस चलिए। आप इनकी पाखंड लीला देख रहे हैं? ये जीव हत्यारे हैं जो कि अपना पेट भरने के लिए मासूम जीवों को मारते हैं। जीवों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है और जाम्बो जी समझ चुके थे कि इस धरती पर बहुत बड़ा पाप फैल चुका था और पाखंडी लोग भूत प्रेत की पूजा करके लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इस तरह उन्होंने उस वक्त ऐसे लोगों के जाल से बाहर निकाला और उस दिन के बाद सब लोगों ने उस भोपा के पास जाना बंद कर दिया। समय निकलता गया। अब जाम्बो जी 12 वर्ष के हो चुके थे और वो समराथल पर ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे। समराथल? हाँ, समराथल। सब ग्वाले खेलते रहते थे और गायें अपने आप जाम्बो जी के इशारों पर चरती थी और जाम्बो जी सबसे अलग समराथल के टीले पर। जाम्बा, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। हाँ जाम्बा, आज तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, तुम कभी नहीं खेलते। अच्छा ठीक है, क्या करना होगा मुझे? तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, हम छुप जाएंगे और तुम हमें ढूंढना। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। जाम्बा, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। हाँ जाम्बा, तुम तो गाय ही चराओ, हम अकेले ही खेल लेंगे। जाम्बा, मैं ये तो जानता हूँ कि तुम चमत्कारी हो,
लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, बताओगे? हाँ बोलो मित्र। अगर तुम्हें पता हो इस देश की धरती पर इतने रेतीले पर्वत क्यों हैं और यहाँ पानी की कमी भी बहुत है, कांटेदार झाड़ियाँ भी बहुत हैं, ऐसा क्यों? हे मित्र, कभी यहाँ भी समुद्र लहरें लेता था। जब समुद्र सूख गया तो नदियों ने अपना स्थान बना लिया। सरस्वती नदी भी यहीं से होकर बहती थी। बहता हुआ जल रेत की पाल बना देता था, तभी से ये रेत के टेबे निर्मित हुए। यह समराथल सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा टीला है। समराथल का मतलब क्या है जांबा? जहाँ अच्छी प्रकार से भरपोषण करने वाले विष्णु विराजमान होवे, वही ये समराथल है। आज से मैं यहीं रहूंगा। हे जय अम्बेश्वर, जैसा कि आपने कहा था यहाँ समुद्र था तो सूख कैसे गया और इस देश को ये गति कैसे प्राप्त हो गई? जिस समय मैं राम रूप में था, सीता को लाने के लिए लंका जाना था। मैंने 3 दिनों तक दिन रात समुद्र से प्रार्थना की, किंतु उसने मुझे मार्ग नहीं दिया। क्योंकि मैं रघुवंशी था, इसलिए मैंने दंड नीति का सहारा लिया और अग्रिम बाण चढ़ा लिया। तब समुद्र के कहने पर मैंने रामेश्वर से उत्तर की ओर वो बाण छोड़ दिया, जिससे यहाँ की धरती पानी सब सूख गया। लेकिन आज भी समुद्र की रेत अभी भी है। और इसी तरह एक दिन ग्वालों ने जाम्बोजी से कहा कि तुम शेर बन जाओ और हम बकरी, और वो सच में शेर बन गए। और फिर ग्वालों ने डर कर कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो 1 महीने के लिए जाम्बोजी गायब हो गए। पर बाबा, वह चला कटे गया था? क्योंकि वो तो भगवान थे और राजा बलि को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए पाताल लोक में चले गए थे। किंतु 1 महीने बाद समराथल पर ही बैठे मिले। एक बार लोगों के बार बार कहने पर लोहट जी नागौर के खेमन राय पूर्वीय को जाम्बोजी को ठीक करवाने ले आए। उस पुरोहित ने न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन जाम्बोजी बोले नहीं और चुपचाप देखते रहे। फिर पुरोहित ने ओम 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 दीपक जलेगा, दीपक जलेगा। ओम 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 ओम। अब तो ये दीपक नहीं जला। अब तो मैं हार गया हूं। अब ये बालक ठीक नहीं हो सकता। इससे देवता खुश नहीं है, खुश नहीं है इससे देवता। अरे बालक उठ के हो गया। बालक क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो बालक? इससे देवता लोग खुश नहीं है। हाँ, ये क्या कर रहा है आप? ये बालक क्या कर रहा है बालक? दीपक नहीं जला। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बालक ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार। अरे देव। हे पुरोहित, अब तो पानी से भी दीपक जल गए हैं। कर दो मुझे ठीक, कर दो देवताओं को खुश। देव मुझे क्षमा करना, देव मुझे क्षमा करना, देव मुझे क्षमा करना। मैं तो संसार का अज्ञानी जीव हूँ देव, अज्ञानी जीव। उद्र पूर्ति के लिए ये सब पाखंड करता हूँ, मगर आप तो साक्षात विष्णु के रूप हैं, विष्णु के रूप है आप। जाम्बेश्वर भगवान की जय। बोलो जाम्बेश्वर भगवान की जय। जय जाम्बेश्वर भगवान की जय। हे लोगों, गुरु को पहचानो। हे पुरोहित, तू भी गुरु को पहचान। गुरुमुखी होकर धर्म का बखान करो, ताकि तुम्हारे जीवन में सत्य का साक्षात्कार हो सके। सच्चा गुरु वो है जो शब्द वेद, अल्पहारी और शील हो, जिसके नाद से वेदों की उत्पत्ति होती हो।
हे पुरोहित, तू भी गुरु की शरण में जा, जो तेरे मन की मैल को साफ कर देंगे। परमात्मा की कृपा के बिना कच्चे बर्तन में पानी नहीं रखा जा सकता। मैं तुम सब लोगों को जगाने आया हूँ। मुझे पहचानो, सच्चे गुरु को पहचानो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की जय। जम्बेश्वर भगवान। जाम्बो जी के कहने पर उनके पिता लोहट जी ने पुरोहित को 2 गाय और कुछ धन देकर विदा किया। पूरा गांव उनकी चमत्कारी को वाहवाही कर रहा था और वक्त का पहिया चलता रहा और वो 27 वर्ष के हो गए। हे जाम्बा, मैं अब इस संसार ने छोड़ कर जा रही हूं और मेरे वियोग में तुम्हारी माता भी जीवन धारण नहीं कर पाएगी। हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, बस एक चिंता है। हम इस गांव के ग्रामपति ठाकुर थे। हमारे बाद तुम गांव वालों का सहारा बनना, इनके सुख दुख में इनका साथ देना। बेटा, आज मैं तुम्हें बताता हूं, एक योगी अवधूत के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ और हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि तुम कौन हो, क्या हो। हम तो बेटा बस पुत्र मोह में ही मोहित रहे और कुछ नहीं समझ पाए। हे पिताश्री, पूर्व जन्म में आप नंद जी थे और माता हंसा यशोदा मैया थी। उस जन्म में मैं कृष्ण रूप में था। आप लोगों को सदा ही एक टीस रही थी कि मैंने आपके यहाँ जन्म नहीं लिया, इसीलिए मैं वचनबद्ध था और आपके घर जन्म लेकर आया हूँ। प्रभु, हे प्रभु, और इस तरह अपने बेटे की बातें सुनकर लोहट जी ने संवत 1540 की चैत्र सुदी नवमी को ओम उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया और ठीक 5 महीने बाद उनकी माँ हंसा देवी ने भी शरीर त्याग दिया और जाम्बो जी ने गृह संपत्ति का त्याग कर दिया और स्थायी रूप से समराथल पर ही रहने लगे। उसके कुछ अरसे बाद उनके चाचा पूलो जी गांव में आए। उन्हें गांव वालों ने बताया कि उनके भाई लोहट जी और भाभी हंसा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका बेटा समराथल पे रहता है। ये सुनकर पूलो जी समराथल पहुंचे। हे अम्बा शक्ति, मैं आपका काका पूलो हूं। आपने ये ग्रस्त जीवन के समय भगवा धारण क्यों किया? हमारा वंश आगे बढ़ाओ, और यदि आप कोई अवतार है तो मुझे कुछ चमत्कार दिखलाओ जिससे पता चले कि आप कौन हैं। हे काका श्री, मैंने सतयुग में भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे मित्र 33 करोड़ अनुयायियों का उद्धार करूंगा। उसी वचन को पूरा करने के लिए इस कलयुग में बचे हुए 12 करोड़ लोगों को स्वर्ग पहुंचाने आया हूं। हे जम्बेश्वर, आपकी बात सत्य है। मैं तभी मानूंगा जब आप मुझे
इस शरीर से स्वर्ग दिखलाएंगे। मैं आपको इस शरीर से स्वर्ग के दर्शन तो अवश्य करवा सकता हूँ, किंतु स्वर्ग का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि एक बार वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आना चाहता। ये नियम है कि अनाधिकारी को स्वर्ग नहीं दिखाना चाहिए। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपके कथनानुसार ही चलूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वर्ग देखकर मैं वापस लौट आऊंगा। यदि सच्चा शिष्य गुरु को मिल जाए तो गुरु शिष्य पर विश्वास कर लेता है। अच्छा, तो आप अपना हाथ मुझे दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और इस तरह जब पूलो जी को स्वर्ग में ले गए तो वो अपने वचन को तोड़ने लगे और बोले कि हे जाम्बा, तुम तो हमारे अपने हो, मुझे यहीं रहने दो। फिर भगवान ने पूलो जी को अच्छी जगह का लालच देकर नरक के दर्शन करवाए। तब पूलो जी वापस धरती पर आए और जाम्बो जी के परम भक्त हो गए। उन्होंने लोगों को स्वर्ग और नरक का सत्य बताया। बाबा, जाम्बो जी तो उनके भतीजे थे, तो पूलो जी को स्वर्ग में क्यों नहीं रहने दिया? हे शिष्यों, स्वर्ग और नरक इंसान के कर्मों के हिसाब से मिलता है। वहाँ भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अच्छे कर्म ही स्वर्ग दिलवा सकते हैं। अच्छा बाबा, फिर आगे कहीं होयो? जाम्बो जी ने इस तरह 34 वर्ष इस संसार में व्यतीत कर लिए थे, किंतु प्रहलाद पंथी जीवों के उद्धार का प्रमुख कार्य अभी बाकी था। विक्रम संवत 1542 में मरुभूमि में महा अकाल पड़ा था। कहीं भी वर्षा नहीं हुई थी। सब लोग और जीव जंतु खाने और पानी की कमी के कारण मरने की कगार पर आ गए थे और कुछ लोग देश छोड़कर जा रहे थे। तब हे देशवासियों, तुम इस तरह देश छोड़कर मत जाओ। हे जाम्बा, जाए नहीं तो यहाँ मर जाए। आपको पता है कितना बड़ा अकाल पड़ चुका है। हे लोगों, इस देश में जैसी हालत है इसके जिम्मेदार आप सब लोग खुद हैं। तुमने हरे भरे पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए काट दिया, मासूम जानवरों को मारकर खाने लगे। तुम लोगों ने यज्ञ की जगह तंबाकू, अफीम, चरस आदि के धुएं से पर्यावरण को दूषित कर दिया। तुम लोग यज्ञ करो और इन सब चीजों से दूर हो जाओ। देखना, यहां अवश्य ही वर्षा होगी। हे महाराज, आपने बातें तो ज्ञान की बतलाई हैं, किंतु भूख तो अभी लगी है। कब वर्षा होगी और कब खेत में बीज लगेंगे? हे भक्तों, आप इस समय चिंता ना करें। मेरे पास अन्न का ढेर है। आप लोगों को जितना चाहिए समराथल आकर ले जाएं, लेकिन इस देश को छोड़कर ना जाएं। जी महाराज, जी महाराज। जम्बेश्वर भगवान की, जम्बेश्वर भगवान की। हे जाम्बा जी, इतने अनाज से क्या होगा हम सब लोगों का? अभी इस समय जितना अनाज की जरूरत है यहां से ले जा सकते हैं। ये अनाज की ढेरियां कभी खत्म नहीं होंगी। पूरे देश में आप में से जितने भी लोगों को अनाज चाहिए उन सबको यहां पर बुला लीजिए। कार्तिक की अष्टमी के दिन समराथल में मैं तुम लोगों को कुछ नियम बताऊंगा, एक पंथ की स्थापना करूंगा। उसके बाद आपको ऐसे किसी अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो उठाओ बोरियां।
फिर क्या बाबा, सब लोग गांव छोड़कर नहीं गए और अष्टमी के दिन समराथल नहीं पहुंचे? हाँ, देश के हर एक हिस्से से तरह तरह के जाति के लोग वहां पहुंचे। एक महायज्ञ होने वाला था। मैं आज आप सब लोगों को कुछ नियम बताऊंगा जिसका आप सभी लोगों को पालन करना है। इसके बाद आपके देश में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। हे भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पहला नियम, जब भी घर में संतान पैदा हो तो माता और शिशु को 1 माह तक गृह कार्यों से दूर रखना चाहिए। इससे उन्हें शुद्ध होने का समय मिल जाता है। उसके बाद घर में हवन करवाकर माता और शिशु को पाल पिलाकर पवित्र करना चाहिए। ये पहला संस्कार है। स्वाहा। दूसरा नियम, मासिक धर्म के वक्त घर की महिलाओं को रसोई के कार्यों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो उस समय अपवित्र होती हैं। पूजा पाठ और हवन के कार्यों से भी दूर रखना उन्हें। स्वाहा। तीसरा नियम, प्रातःकाल की शुभ बेला में स्नान करना। रात्रि में सोया हुआ मनुष्य मृत्युल्य हो जाता है, इसलिए पुनः जीवन शक्ति संचार के लिए प्रथम जल स्पर्श ही जीवनदायक है। इस एक नियम के प्रभाव से ही बाकी सब नियम खींचे चले आएंगे। स्वाहा। चौथा नियम, संसार को मर्यादित करने वाला एक नियम शील ही है, जिससे ये संसार ठीक से चलता है। ये हमारे देवता सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सारे ग्रह नक्षत्र शील से ही बंधे हुए हैं। हमारा गृहस्थ परिवार भी शील की मर्यादा से ही चलता है। माँ, बेटी, बहन, भाई, मित्र, ये सभी शील के बंधन में बंधे हुए हैं। और जिस दिन ये बंधन टूटा, उस दिन समाज में उपद्रव होगा और ये जीवन नरक हो जाएगा। शील का अर्थ है प्रेम, स्नेह, मानवता के गुण। यही शील धारण करना होगा। स्वाहा। पांचवा नियम है संतोष। शील व्रत से ही संतोष आएगा। छठा नियम, सूची प्यारी रखनी चाहिए। हमें पवित्रता से प्रेम होना चाहिए, ना कि गंदगी से। जो लोग स्वभाव से अपवित्र होते हैं, जिनका उठना, बैठना, खाना पीना अपवित्र होता है, उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। हमारे मन की शुद्धि भगवान के जाप, कर्म और यज्ञ से ही संभव है। सातवां नियम, संध्या बेला में भगवान का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा ने सभी कार्यों के लिए एक समय निश्चित किया है, इसका उल्लंघन न करें। संध्या बेला में संपूर्ण सृष्टि की हलचल कुछ देर के लिए रुक जाती है। उस समय भगवान को याद करना चाहिए। आठवां नियम, जब रात्रि हो जाए और सोने की तैयारी हो, तब थोड़ी देर के लिए
उस कृपालु ईश्वर का धन्यवाद करो और उस दिन भर के कार्यों में अगर कुछ भूल हुई हो तो क्षमा याचना मांगो। इससे मन साफ होगा, बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। स्वाहा। 9वां नियम, प्रतिदिन हवन अवश्य करना। यदि हम देवताओं को बिना आहुति दिए स्वयं पकाते खाते हैं तो हम पाप को ही खाते हैं। केवल हवन ही इंसान को देवताओं से जोड़ने का एकमात्र साधन है। हवन की ज्योति में ही परमात्मा का दर्शन करें और हवन से ही पर्यावरण में शुद्धि होगी, जिससे वर्षा होगी और अकाल नहीं पड़ेगा। 10वां नियम, पानी, दूध, लकड़ी आदि छान कर ही उपयोग में लेना, क्योंकि पानी में भी जीव होते हैं। उसे कपड़े से छान कर पीना, वरना जीवों के मरने का पाप लगेगा। लकड़ी को हमेशा झाड़ कर उपयोग में लेना। हो सकता है कि उसमें कीट पतंगा हो तो वो भी जलकर भस्म हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी से ही बहुत बड़े पाप से बचा जा सकता है। 11वां नियम, वाणी को भी छान कर बोलना चाहिए। जल दूध को तो कपड़े द्वारा छाना जा सकता है, किंतु वाणी को केवल बुद्धि रूपी वस्त्र से ही छाना जा सकता है। सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ मधुर बोलना भी आवश्यक है। 12वां नियम, क्षमा और दया ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रथम दया भाव होगा तो क्षमा भाव पैदा होगा। इस क्षमा भाव से ही भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और दुखी जनों की रक्षा करते हैं। दया और क्षमा भाव परम पवित्र भाव है। इसे विकसित करें और जीवन का आनंद प्राप्त करें। स्वाहा। 13वां नियम, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अपने तथा अपने परिवार हेतु धन कमाता है। यदि उसे चुराकर अपने लिए उपयोग करता है और जिसका धन लुट जाता है, उसे असहनीय दुख होता है। किसी को किसी प्रकार का दुख देना पाप है। ऐसा पाप ना करें। चोरी की ना तो समाज में प्रतिष्ठा है और ना ही परलोक में। स्वाहा। 14वां नियम, कभी भी किसी इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है इससे कुछ भी मतलब नहीं है, हम कैसे हैं ये देखना चाहिए। इससे निंदा भाव दूर हो जाएगा, क्योंकि निंदा करने से खुद में छुपे अवगुण खत्म नहीं हो सकते। इसलिए इस दोष से सदा सावधान रहें। स्वाहा। 15वां नियम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने के समान तो कोई तप नहीं है। जिनके हृदय में सच्चाई विराजमान है, सत्य सभी धर्मों का मूल है। सत्य बोलने से अगर बहुत बड़ा अनर्थ हो तो आपका सत्य पाप युक्त कहलाएगा, और यदि आपका असत्य किसी के प्राण बचा सकता है तो वो भी सत्य कहलाता है। इसलिए सत्य भी सोच समझकर बोलना। 16वां नियम, व्यर्थ का विवाद नहीं करना, क्योंकि विवाद हमें कहीं नहीं पहुंचाता, सिर्फ अहंकार की पुष्टि करता है। 17वां नियम, अमावस्या को व्रत रखना, क्योंकि चंद्रमा हमारी जीवनदायिनी शक्ति है और अमावस्या के दिन वो जीवनदायिनी शक्ति हमें बिना चंद्रमा के प्राप्त नहीं होती। यदि तो निस्तेज मरे हुए अन्न को खाते हैं, उससे हम रोगी हो सकते हैं। इसलिए व्रत करें, सांसारिक कार्य ना करके केवल आत्मोन्नति के लिए हवन करें और भगवान का स्मरण करें। 18वां नियम, इस दुनिया में जितने भी अवतार होते हैं वो सभी विष्णु के ही होते हैं। सभी अवतारों का भजन स्मरण एक साथ नहीं हो सकता, किंतु एक विष्णु की उपासना से सभी का भजन हो जाएगा। ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है और शिव से संहार, और पालन पोषण विष्णु से। तो हमें ना तो उत्पत्ति की जरूरत है, क्योंकि हम उत्पन्न हो चुके हैं, और ना ही संहार की, क्योंकि समय पर तो वो होगा ही। इसलिए पालन पोषण केवल विष्णु कर सकते हैं, और लक्ष्मी उन्हीं के साथ आती हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु विष्णु भजन करें, यही समझदारी है। 19वां नियम,
हमेशा जीवों पर दया भाव रखें और उनका पालन पोषण करें, ना कि उन्हें बेवजह मारें या सताएं, क्योंकि ये जितने भी जीव हैं ईश्वर के ही अंश हैं। उस भगवान के रूप को नष्ट करने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। स्वाहा। 20वां नियम, हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हरे वृक्ष में जीव होता है, इसीलिए तो वो फलता फूलता है। हरा वृक्ष महान परोपकारी होता है। वो परमार्थ हेतु फल, लकड़ी और छाया देता है और इसके साथ ही दूसरे जीवधारियों को सांस देता है। हरे वृक्ष ही वर्षा को खींच कर लाते हैं। यहाँ मरुभूमि में अन्य वृक्षों का होना कठिन है, यहाँ तो खेजड़ी वृक्ष ही आसानी से हो सकता है। ये खेजड़ी वृक्ष तो सर्वगुण संपन्न है, जो फसलों को भी कई गुना बढ़ाता है। कम वर्षा में भी फलने फूलने वाली ये तुलसी समान खेजड़ी इस देश के लिए सर्वथा उपयुक्त है। 21वां नियम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि सदैव जलाने वाले हैं। इन्हें जला डालें। ये इंसान की दुर्गति करवाते हैं, इसीलिए इनसे सावधान रहें। 22वां नियम, खाने पीने से हमारी बुद्धि और मन बनता है, इसलिए अपने जैसे ही संस्कारित जनों द्वारा बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। दूसरों के द्वारा बनाया हुआ भोजन अपने अनुकूल नहीं होता और आत्मा की संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं होता, क्योंकि भोजन बनाने वाला यदि काम, क्रोध, लोभ अवस्था में भोजन बनाएगा तो खाने वाले को भी दोष जकड़ लेगा। 23वां नियम, जिस कार्य को करने से जीव हत्या हो उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए आप सब लोग बकरियां पालना छोड़ दो। अब आप गौ पालन करो, क्योंकि अब आप सब अहिंसक हो। 24वां नियम, इस धर्म का कोई भी इंसान बैलों को नपुंसक नहीं बनवाएगा और ना ही बनाएगा। इस क्रूर कार्य को करने में इस धर्म का कोई भी इंसान मदद नहीं करेगा। 25वां नियम, अम्ल और अफीम से दूर ही रहें, क्योंकि अफीम एक भयंकर नशा है जो शरीर में मन और बुद्धि को वश में कर लेता है। 26वां नियम, जीवन में सुख शांति चाहने वाले कभी भी तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से ना करें। ये चाहे सूंघ कर हो, चाहे धुएं के माध्यम से, ये इंसान को मुर्दा बना देते हैं और तंबाकू का सेवन करने वाला यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी नहीं है। तंबाकू खाने पीने वाले के हाथ से दी हुई आहुति भी देवता ग्रहण नहीं करते। 27वां नियम, भांग एक प्रकार का विष है जो धीरे धीरे मन, बुद्धि और शरीर को पागल बना देता है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। 28वां नियम, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसने मदिरा का सेवन कर लिया समझो उसने सभी पाप कर लिए। मदिरा से बुद्धि ही विचलित हो जाती है, फिर निर्णय कौन करेगा कि क्या खाना है और क्या पीना है? इसलिए मांस, मदिरा से दूर रहें। 29वां नियम, नीले रंग का वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि नीला रंग प्रकृति उत्पन्न नहीं करती। चूंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए प्राकृतिक रंग का ही उपयोग करना चाहिए हमें, और यही हमारे लिए उचित रहेगा। नीला वस्त्र राक्षसी पहनावा है, इसलिए देवी वृत्ति के लोग पीला, सफेद और भगवा रंग पसंद करते हैं। पुलोह जी, अब आप पहाल ग्रहण करें। अब आप पहले बिश्नोई बन गए हैं। हे लोगों, आज से आप लोग इन 20
और 9 नियमों का पालन करने वाले हो गए हैं। इसलिए आज से आपको बिश्नोई कहा जाएगा। बिश्नोई यानी भगवान विष्णु के उपासक। फिर लोग जाम्बो जी के बताए हुए 29 नियमों पर चलने लग गए और भगवान द्वारा इस संसार में इतने बड़े पंथ की स्थापना हुई। उन्होंने बाजे तृण को जागरण दान पुण्य का महत्व बताया। उदू जी भक्त के द्वारा दिए खल को नारियल बना दिया और इस तरह जाम्बो जी को पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सब मानने लग गए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। क्या जाम्बो जी ने मुस्लिम लोगों को भी चमत्कार दिखाए? हाँ, एक बार की बात है, नागौर का सूबेदार मोहम्मद खान था। वो जाम्बो जी के बारे में जगह जगह चमत्कार और उनके द्वारा बताए गए नियम सुन चुका था, तो वो पीपासर गांव होते हुए समराथल आया। हे योगी, मैं नागौर का सूबेदार हूँ, मोहम्मद खान। मैंने आपकी काफी चर्चाएं सुनी हैं। आप सच में इतने बड़े योगी हैं या दिखावा करते हैं? और अगर आप सच में इतने बड़े योगी हैं तो बताइए कि हमारे तंबू के बाहर क्या खड़ा है? हे मोहम्मद, यदि तू ये जानना चाहता है तो सुन। तेरे तंबू के बाहर एक भेड़ का बच्चा खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है। कैसी बातें करता है रे योगी? क्यों इन लोगों को भ्रमित कर रहे हो? हाथी को भेड़ का बच्चा बता रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। यकीन ना आए तो जाकर देख लो। सैनिकों, जाओ देख कर आओ। हजूर, वहाँ तो एक भेड़ बंधी हुई है। हे पीर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। हे मोहम्मद, जब तू सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेगा और जीव दया शुरू करेगा, उसके बाद वो मेमना हाथी में बदल जाएगा। जो आज्ञा महाराज। इस तरह जाम्बो जी ने अनेक मुस्लिम राजाओं और लोगों को चमत्कार दिखाए। हासिम कासिम भाइयों को राजा सिकंदर से आजाद करवाया। उन्होंने देश विदेशों में जाकर जीवों की रक्षा के लिए कदम उठाए और काबुल में भी जीव हत्या बंद हो गई उस वक्त। बाबा, आज के इस भाग दौड़ में लोग भूत प्रेत और पाखंडी लोगों से घिरे रहते हैं। क्या जाम्बो जी ने इसके लिए कुछ नहीं बताया? सुनो, बिश्नोई पंथ में जाम्बो जी को सब भगवान के रूप में ही पूजने लग गए थे। तभी एक बार एक नागौर के रोटू गांव में एक सयानिया पेदड़ो बिश्नोई था। वो रोटू में ही रहता था और पशु चराता था। एक बार उस पर भूत चिपट गया। हे योगी, आप कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा आपको यहाँ। हे मूर्ख, हम जाम्बो जी के छोटे भाई हैं। जैसे वो ज्ञानी हैं, हम उनसे भी बढ़कर ज्ञानी हैं।
यहाँ कुछ दूर पे शाण्य नाम का योगी बैठा है जो अपने आप को आपका छोटा भाई बताता है, चमत्कार भी दिखाता है। क्या सच में आपका छोटा भाई है? नहीं, वो तो कोई सयानिया नामक व्यक्ति है। रोटू का उस पर कोई चेड़ा चिपक गया है। आप लोग एक काम करिए, उसे यहाँ पर पकड़ कर लाइए। जी गुरुदेव। जाइए। आओ सयानिया आओ। सुना है कि तू दूर तक की बातें बता देता है। हाँ जांबा, मैं तो तुमसे भी बड़ा चमत्कारी हूँ। अच्छा, तो बताओ लंका के द्वार पर क्या है? लंका के द्वार पे एक बूढ़ी मालिन टोकरी में 4 नींबू लिए बैठी है। ठीक से बता वत्स, ध्यान लगा। अरे ये क्या, टोकरी में तो 2 ही नींबू हैं। लगता है तू ध्यान नहीं लगा रहा है। ठीक से देख के बता। अरे अरे ये टोकरी तो खाली है। कहीं वो नींबू ये तो नहीं? अरे ये तो वही नींबू हैं जो टोकरी में थे। हे जांबो जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हे लोगों, इस कलयुग में ऐसे बहुत से पाखंडी भूत प्रेत भगाने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे जो वायु के वेग के अनुसार तुम्हें कुछ बता तो देंगे, लेकिन वो सब भ्रमित करने वाले होंगे। इनसे हमेशा बचकर रहना और हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना। इस तरह जाम्बो जी के बनाए हुए पाल के द्वारा भी भूत प्रेत की मुक्ति हो जाती है और उनके जागरण और हवन से जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं। और दान धर्म भी सुपात्र को करना चाहिए। जिस तरह भगवान जाम्बो जी ने बाजे त्रैण को बताया था कि अगर दान देने वाला सुपात्र को दान देकर पुण्य कमाने की आशा करता है, कुपात्र को दान देकर पाप की भी आशा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब ऊपर देना पड़ता है। इस तरह जाम्बो जी के अवतार में भगवान विष्णु ने 85 वर्ष इस कलयुग की धरती पर बिताए और हमारे जीवन में गुरु का और विष्णु भगवान की पूजा का महत्व हमें सिखाया और प्रहलाद के 12 करोड़ अनुयायियों को अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। बाबा, हमें माफ कर दीजिए बाबा, आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। बाबा, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और हमेशा अच्छे ही काम करूंगा। हे शिष्यों, अब आप सब भगवान पर विश्वास करने लगे हो और हमेशा जाम्बो जी के बताए हुए मार्ग पर चलना, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर इस कहानी से भी तुम्हें भगवान पर भरोसा ना हुआ हो तो कल अमावस्या का मेला है, तुम मंदिर में जाना, सब समझ आ जाएगा। अब सो जाओ।
रात तक तो यहीं थे ना, कहाँ चले गए? बाबा बाबा राम जाने कटे गया। चलो बाहर देखते हैं। चलो देखेंगे, बैठे देखो, चलो। बाबा तो अठे भी कोनी है। कहाँ गए बाबा? शायद बाहर होंगे। चलो देखो। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ तो 20 सालों से कोई नहीं आया। अरे हाँ, बाबा ने कहा था रात को कि अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब ना मिले तो मंदिर चले जाना। हाँ, चमत्कार को नमस्कार जरूर करोगे। हाँ हाँ, वो अमावस को मिलो। चलो बैठे ही चलो। क्यों शिष्यों, मिल गया जवाब? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? आप हमारे साथ रहे और हमें पता भी नहीं चला। ये कैसा चमत्कार है? हे गुरु महाराज, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। बोलो जम्बेश्वर भगवान